हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम करेंट अफेयर से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम पद्म पुरस्कार 2025 में मिले जाने वाले लोगों की चर्चा करने जा रहे हैं कि किन किन को पद्म पुरस्कार मिला है। तो आइए थोड़ा इसके इतिहास को जानते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद आदि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, अर्थात पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई है। पद्म पुरस्कार कुल 3 प्रकार के होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो ये पद्म विभूषण जो है भारत के नागरिक को मिलने वाला दूसरे क्रम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रथम क्रम के नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। तो आइए थोड़ा सा भारत रत्न के इतिहास के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। सर्वप्रथम 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था 1954 में। तो वो 3 लोगों का नाम प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जीएस के दृष्टिकोण से, अर्थात स्टैटिक जीके के बारे में बोले तो इसके दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। वो 3 लोग निम्न प्रकार से थे: सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसे सीवी रमन के नाम से भी जाना जाता है। तो यही 3 लोग हैं जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो आइए अब हम पद्म पुरस्कार की चर्चा करते हैं। तो पद्म विभूषण दूसरे क्रम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म भूषण तीसरे क्रम का और पद्मश्री चौथे क्रम का है। पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। मार्च या अप्रैल माह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार घोषणा 26 जनवरी को हो जाती है, लेकिन मार्च या अप्रैल में इसे प्रदान किया जाता है। 2025 में 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दी गई है। देखते हैं इसे भी किन किन लोगों को कितने कितने पुरस्कार मिले हैं। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है, पद्मश्री 113 लोगों को मिला है, कुल 139 पुरस्कार मिला है। 10 विदेशी व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है, 23 महिलाओं को और 13 मरणोपरांत लोगों को मिला है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो आगे भी डिस्कस किए हैं। सात पद्म विभूषण प्राप्त व्यक्ति निम्न प्रकार से हैं: श्री दुर्वर नागेश्वर रेड्डी, यह विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजी हैं। ये मास्टर एंडोस्कोपिस्ट पुरस्कार 2009 में इन्हें मिला था। पद्म भूषण 2016 में इन्हें मिला था। पद्मश्री 2002 में मिला था। जस्टिस जगदीश खेहर चंडीगढ़ के हैं। ये 44वें मुख्य न्यायाधीश थे। 13 दिसंबर 2011 से 27 अगस्त 2017 तक इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया था इनके द्वारा, जैसे कि 3 तलाक की बात कर ले आदि महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने फैसला दिए थे। भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे ये। अयोध्या भूमि विवाद में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तीसरी कुमुदनी रजनीकांत लखिया है, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह गुजरात की हैं। ये कथक नृत्यांगना हैं। पद्मश्री इन्हें 1987 में तथा पद्म भूषण 2010 में मिला है। वहीं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1982 में मिला है। कालिदास सम्मान से इन्हें 2002-3 में सम्मानित किया गया है। चौथे क्रम में है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कर्नाटक के हैं। ये विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। पद्म भूषण इन्हें 2001 में मिला है। इनके द्वारा ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के स्थापना भी किया गया है। ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के संस्थापक हैं ये। पाँचवें नंबर में एम.टी. वासुदेवन नायर को मिला है। ये केरल के हैं। मलयालम लेखक हैं ये।
ज्ञानपीठ अवार्ड से इन्हें 1995 में सम्मानित किया गया था। वहीं साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें 1970 में मिला था। मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है इन्हें। श्री ओसामू सुजुकी जो जापान के हैं, इन्होंने भारत में मारुति सुजुकी को स्थापित किया था। मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार मिला है। शारदा सिन्हा, इनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है। बिहार की जानी मानी हस्ती थी ये, लोक गायिका थी ये, मैथिली भोजपुरी आदि में गाती थी ये। इन्हीं के गानों से तो छठ की शुरुआत होती थी। ये सुपर डुपर हिट है, इन्हें तो एक बच्चा बच्चा जानता है। बिहार की कोयल के नाम से इन्हें जाना जाता है। पद्म भूषण इनको 2018 में मिला था तथा पद्म श्री 1991 में मिला था। अब आइए प्रमुख पद्म भूषण 2025 प्राप्त व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। हालांकि मिला तो बहुत लोगों के हैं, 19 लोगों को मिला है कुछ, मतलब कुल पद्म भूषण पुरस्कार जो आगे चर्चा कर ली हूँ मैं, लेकिन उतने लोगों की चर्चा नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम ले लेते हैं जिसका एग्जाम में आने के चांसेस का भी है। तो PR श्रीजेश हैं जो केरल के निवासी हैं। यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम को ब्रोंज मेडल तथा 2024 पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम को ब्रोंज मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इन्हें हाल ही में बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। यह भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। इन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा भी की है। – 2024 में इन्होंने हॉकी से संन्यास लिया। वहीं श्री शेखर कपूर महाराष्ट्र के हैं। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक हैं ये। भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है इन्होंने। अपनी फिल्म एलिजाबेथ के लिए ऑस्कर पुरस्कार हेतु नामांकित किए गए हैं। इनकी प्रसिद्ध फिल्म थी मासूम, मिस्टर इंडिया आदि। वहीं तीसरे नंबर के हैं श्री पंकज उदास। कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इन्हें कौन नहीं जानता, इनकी गज़ल कौन नहीं सुना है। चिट्ठी आई है कितनी प्रसिद्ध गज़ल है। भारतीय गज़ल और पार्श्व गायक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। श्री सुशील कुमार मोदी, ये बिहार के थे। बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। बीजेपी राज्यसभा सांसद रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु 2024 में हुई थी। उस समय ये राज्यसभा के सांसद थे बीजेपी से। विवेक देवराय, मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार मिला है। भारतीय अर्थशास्त्री थे। PM के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं ये। नीति आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं। इन्हें पद्म श्री अवार्ड 2015 में मिला था। साध्वी रितंबरा यूपी की हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण मिला है। महिला सशक्तिकरण हेतु अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी ये। विनोद धाम, विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण मिला है। भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं ये। पेंटियम चिप के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आइए प्रमुख पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति की भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मिला तो 113 लोगों की है, लेकिन कुछ प्रमुख नामों को देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अरिजीत सिंह पश्चिम बंगाल के हैं। कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है। प्रसिद्ध गायक हैं। अरिजीत सिंह के गानों को कौन नहीं जानता। नीरजा भट्टा दिल्ली की हैं ये। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड मिला है पद्मश्री। सर्वाइकल कैंसर के निदान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दी थी ये। हेल हेंगथिंग नागालैंड के हैं। कृषि के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री मिला है। 30 वर्षों से गैर देसी फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया है। हजारों किसानों को बेहतर खेती सिखाई है इन्होंने। श्री R अश्विन तमिलनाडु के हैं। खेल के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला है पद्मश्री। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध स्पिनर हैं ये। हाल ही में इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। श्री हरमन शर्मा हिमाचल प्रदेश के हैं। कृषि के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री मिला है। HRMN19 सेब की एक नई किस्म है, इन्होंने विकसित की है, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। हरविंदर सिंह खेल के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री मिला है। पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। इन्हें ये 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं। पैरा ओलंपिक के क्षेत्र में तीरंदाज हैं ये। चंद्रकांत सोमपुरा वास्तुकार हैं, अर्थात आर्किटेक्चर हैं ये। अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार हैं ये क्वेश्चन कृपया याद ही कर ले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अभी चर्चा में भी है।
सोमनाथ मंदिर गुजरात का, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, इसके वास्तुकार भी यही थे। स्वामी नारायण मंदिर मुंबई में, बिरला मंदिर कोलकाता, सबके वास्तुकार यही थे। इन वल्लप्पी मणि विजयन जो केरल के हैं, खेल के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री मिला है। पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। जोनस मासेट्टी ब्राज़ील के हैं। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में योगदान हेतु इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। इन्होंने विश्व विद्या संगठन के स्थापना भी की है। लिबिया लो सरदेसाई गोवा की हैं, समाज सेवी हैं ये। गोवा की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। यह गोवा की पहली महिला वकील थी। हाँ थी, पहली महिला वकील थी। थैंक यू सो मच। इसी तरह करेंट अफेयर से रिलेटेड भी हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को इसी तरह शॉर्ट टाइम में बना के आप लोगों को देंगे, कृपया ज़रूर देखें। और हाँ, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और टू द पॉइंट बातें करेंगे, बिल्कुल इधर उधर की क्वेश्चन नहीं देंगे आप लोगों को, क्योंकि टाइम कम रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन आने के बाद माइंड डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा, किसको पढ़ूँ किसको छोड़ूँ। इसलिए मैं वही क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी जो भी आई क्वेश्चन है, तो कृपया मिस बिल्कुल भी ना करें और देखें। अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले